से आज हम लोग क्लास 10th के प्रकाश के लेसन से एक टॉपिक लिए हैं, अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर r/2। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप प्रूव करके बताएं कि F बराबर r/2 क्यों होता है। इसको हम लोग देखते हैं आज। किसमें देखना है? अवतल दर्पण में ना। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। एक फिगर क्या चीज का है? इसके बाहरी भाग को हम लोग कलई कर देते हैं। ये क्या है? अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण में ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष में ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? फोकस है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। एक अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये पोल ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। आप लोग को शायद पता होगा फोकस से जो मीन्स ध्रुव का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकस दूरी बोलते हैं। एफ से इसको इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एफ से, कैपिटल एफ से। वक्रता केंद्र से जो मुख्य फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, है ना। यहां तक में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा शायद। ये अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, ये MN अवतल दर्पण है। मुख्य अक्ष के समानांतर कोई आपतित किरण है। आपतित किरण मान लिए हम लोग AB। आप लोगों को पता होगा कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई आपतित किरण होता है अवतल दर्पण में, तो फोकस पर क्या होता है? केंद्रित होता है, फोकस से होकर गुजरता है। ये आपतित किरण है, ये फोकस से होकर। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं? इस पर एक लंब डालते हैं। ये जो प्रकाश का परावर्तन में आप लोगों को शायद बताए होंगे, ये क्या डाल दिए? लंब डाल दिए। जब ये लंब डाले तो लंब डालने के बाद यहां पर दो तरह का कोण बनता है। ये कोण को बोलते हैं आपतन कोण है, ये कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण, है ना। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। इसको हम लोग I से इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग R से इंडिकेट करते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लोग देखते हैं, ये तो अपने खुद से हम लोग लिख लेंगे। MN एक अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समानांतर AB आपतित किरण है। ये सब खुद से हम लोगों को कर लेना है। आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। BC क्या है? लंब है। इसमें आपतन कोण क्या है? I। परावर्तन कोण क्या है? R। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है। यहां से हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, चूंकि आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण का नाम हम लोग क्या दे सकते हैं? ABC। एंगल ABC बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का नाम क्या दे सकते हैं? CBF। CBF इक्वेशन क्या आ गया? फर्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चूंकि दो लाइन अगर समानांतर अगर थर्ड लाइन काटता है तो ये एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है ना। ये लाइन के समानांतर आपतित किरण था, तो ये थर्ड लाइन क्या कर रहा था? कट कर रहा था, जो यहां पर लंब हम लोग डाले थे। तो मीन्स ये एंगल के बराबर होगा। तो इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे? चूंकि AB समानांतर क्या है? PC, इसलिए ये वाला जो कोण है ये कोण के बराबर होगा। इस कोण का नाम क्या देंगे? ABC। एंगल ABC बराबर इस कोण का नाम क्या देंगे? BCF। BCF इक्वेशन क्या? कहां से? एकांतर कोण से। इक्वेशन क्या हो गया? 2। समीकरण 1 और 2 को हम लोग एक साथ लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण 1 और 2 जब हम लोग लेते हैं तो समीकरण 1 में देखिए और 2 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या है, बराबर। तो हम लोग क्लास 9th में ज्योमेट्री में जब पढ़े थे, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो राइट हैंड साइड क्या होता है, खुद से बराबर हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में ABC, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों समीकरण में ABC है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर। अतः एंगल CBF बराबर क्या हो जाएगा, एंगल BCF। समीकरण क्या मान लिए हम लोग, 3 मान लिए यहाँ पर हम लोग, या फिर रहने दो इसको। CBF बराबर क्या मान लिए, BCF। जब दो देखो यहाँ CBF और क्या BCF, इस वाले त्रिभुज में अगर हम लोग देखते हैं, त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में क्या बराबर है, CBF बराबर क्या है, BCF। किसी भी त्रिभुज का जब दो कोण बराबर होता है तो उसके संगत भुजा भी क्या होता है, बराबर। मीन्स बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है। ये कोण के बराबर है, BCF ये वाला कोण ये कोण के बराबर, तो इसके सामने का भुजा क्या हो गया, BF। इसके सामने का भुजा क्या हो गया, BF बराबर। देखो नेक्स्ट क्या है, BCF इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा क्या है, CF। तो BF बराबर क्या हो जाएगा, CF। चूंकि बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है। यहां तक में किसी को प्रॉब्लम, इसको मान लिया समीकरण हम लोग 3 हो गया ना। अब यहां पर एक पॉइंट हम लोगों को समझना है, ये जो B है ना, B से P क्या है, काफी निकट है। क्योंकि P B के काफी निकट है। ये जो P है B के काफी निकट है। जब ऐसा कंडीशन बनता है तो हम लोग कर सकते हैं BF जो होगा PF के क्या होगा, बराबर होगा। मीन्स देखो BF बराबर क्या हो जाएगा, PF। इक्वेशन इसको क्या मान लिए हम लोग, 4। अब समीकरण 3 देखो और 4 देखो। समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 और 4 में अगर देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या है, बराबर है। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर। तो राइट हैंड साइड में है क्या, PF और CF। तो मीन्स लिख सकते हैं, इसलिए PF बराबर क्या, CF हो गया। PF किसके बराबर है, CF के। PF किसके बराबर हो गया, CF के। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा लेते हैं PC। हम लोग PC बराबर लिख सकते हैं CF प्लस PF। क्या लिख सकते हैं, CF प्लस क्या, PF। PC पूरा लिए, इसमें क्या लिखे, CF बराबर PF। अब देखो ध्यान से, PC का PC, CF बराबर क्या, PF। तो CF जो है PF के बराबर है। मीन्स जो हमारा PF है CF है, CF के जगह पर हम लोग लिख सकते, CF के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं PF। CF के प्लेस पर क्या लिख दिए, PF। अब प्लस PF का PF। इधर देखो PC, हम स्टार्टिंग में ही बताए थे, PC को क्या बोलते हैं, P से C का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, मतलब क्या, R। PF प्लस PF को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, इसको क्या बोलते हैं, F, स्मॉल f प्लस F। R का R, F और F क्या, 2F। 2 मल्टीप्लाई इधर गया, डिवाइड में R/2 बराबर क्या, F। मीन्स क्या प्रूव हमारा हो गया, F बराबर R/2 प्रूव। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।